हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि आपकी क्लास नंबर 16 होगी दोस्तों। बाकी की 15 वीडियो आपको हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से, तो वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम शिक्षण, देखिए आप समझ सकते हैं शिक्षण क्या होता है। सबसे पहले आप इसको समझिए, शिक्षण क्या होता है। दोस्तों, आप स्कूल जाकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो शिक्षण कार्य करते हैं, उसी को दोस्तों शिक्षण कहते हैं। अधिगम यानी जो शिक्षण करने के बाद जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है दोस्तों, उसको हम अधिगम कहते हैं। सामग्री का मतलब है जिन जिन सामग्रियों से आपने शिक्षण कार्य किया और फिर व्यवहार में परिवर्तन आया, उसको हम शिक्षण सामग्री कहेंगे। अब सामग्री क्या है, कितने प्रकार की है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए शिक्षण अर्थ और उसकी महत्ता। तो देखिए, सरलता और सुविधा मानवीय प्रवृत्ति का चुंबक बिंदु है। मनुष्य हमेशा से ही शरीर और मन पर कम बोझ भार को महसूस करना चाहता है। बात जब सीखने की हो, आप सभी ने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जिन बातों प्रसंगों को सरल करके पढ़ाया गया, चाहे वह किन्हीं साधनों के प्रयोग से ऐसा किया गया हो, उसे हम जल्दी सीख लेते हैं और सदैव के लिए उसे जीवन में उतार लेते हैं। आपने भी सोचा कि विभिन्न साधन का उपयोग क्या है, उपकरण क्या है। दोस्तों, यह सही बात है। यदि आप सामग्री को, पाठ्यक्रम को टुकड़ों में पढ़ाएंगे और ऐसे पढ़ाएंगे कि बच्चों को हर एक टॉपिक समझ आ सके, वह समझ सके, तो वह उसको सीखेगा, वह अपने जीवन में उसको उतारेगा। परंतु दोस्तों, हर एक जो है चीज़ को आप जटिल करके बताएंगे तो वह नहीं सीख पाएगा। वास्तव में ऐसे उपकरण, साधन व सामग्री जो शिक्षण को सरल, देखिए सहायक जो सामग्री होती है शिक्षण सामग्री, उनसे क्या होता है कि शिक्षण को सरल व सहज रूप बोधगम्य बनाते हैं। उसका जो शिक्षण का कार्य है उसको सरल बनाते हैं, सहज बनाते हैं। उन्हें शिक्षाविद शिक्षण सामग्री का नाम से जानते हैं। शिक्षण सामग्री वह सामग्री है जो शिक्षण अधिगम को गति देती है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसमें कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री वह है जो शिक्षण अधिगम को क्या कहती है दोस्तों, गति प्रदान करती है। देखिए, एडगर ब्रूस बेस्ले के शब्दों में कि श्रव्य और दृश्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं। उनके प्रयोग से वस्तुओं तथा शब्दों का संबंध सरलता से जुड़ जाता है। बालकों के समय की बचत होती है। जहां बालकों का मनोरंजन होता है, वहां बालकों की कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। और दोस्तों, अगर खेल खेल में आप पढ़ाते हैं तो वह सक्रिय रहते हैं, वो सीखने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, ब्रूस बेस्ले के शब्दों में इन्होंने कहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री अनुभव प्रदान करते हैं। स्पष्ट है कि शिक्षण सह सामग्री का प्रयोग हम जितना ज़्यादा करेंगे, उतनी शिक्षक प्रभावी और अधिगम रुचिकर होगा। फिर देखिए दोस्तों, जैसे आप गतिविधि देखिए, एक है जैसे आप कराएंगे कि गिनती का ज्ञान सरलता से देना है। यदि आपको सरलता से, तो देखिए इन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या है वास्तव में शिक्षण सामग्री, तो आप समझिए, मिट्टी की गोलियों को बनाकर आप उनसे गिनवा सकते हैं। यदि आप कहें कि जाइए मिट्टी की गोलियां बनाइए, छोटी बड़ी जैसी भी आप बना सकें, फिर आप कहें उनसे कि चलिए इनको हमें गिन के बताइए कि यह जो है कितनी बन गई हैं, तो वह उनको गिनने का प्रयास करेगा दोस्तों। इससे वह उसको अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा कि बनाएगा, फिर उसको गिनेगा। छात्रों को एक सीधी रेखा में खड़ा करके भी आप उससे गिनती सिखा सकते हैं। पेड़ के नीचे गिरी पत्तियों को भी गिनवा सकते हैं। इस तरह के जो क्रियाकलाप से आप उसको जोड़ेंगे तो दोस्तों वह रुचि भी लेगा और समझेगा भी अच्छे से। यही है दोस्तों, हम इन्हीं को कहते हैं क्या, शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री। आवश्यकता क्या है, इसकी महत्व क्या है, तो दोस्तों देखिए शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है। यह बिल्कुल सत्य है। जब सीखने में हाथ, पैर, कान, नाक, मन आदि इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो हम जल्दी उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए तो इन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है कि ताकि आपकी पैर, आंख, नाक, कान, मन सभी इसमें जो है सक्रिय रहें। यदि आप उन गोलियों को बनाएंगे दोस्तों, आप हाथों से बनाएंगे, हाथों से बनाकर दोस्तों फिर आपसे बोला जाएगा कि चलिए इन सभी गोलियों को गिनकर बताइए, तो आपका जो है देखिए, आप सबसे पहले आंख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, सब कुछ इसमें आपका सक्रिय रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आप गिनती सीखने में विधि लेंगे। दूसरा है आपका देखिए गतिविधि 2, भाषा शिक्षण में अक्षर ज्ञान देना है तो सभी छात्रों के नाम की सूची श्यामपट्ट पर लिख दें। यदि ब्लैक बोर्ड पे आप सभी के नाम लिख दें और उसका प्रयोग अक्षर शब्द ज्ञान देने में करें। इस प्रकार आप किन किन बातों से परिचित होंगे। देखिए, शिक्षण सामग्री से शिक्षण में केवल सरलता ही नहीं आती, वरन नवीनता का भी समावेश होता है और नवीनता स्वयं में आकर्षण होती है।
इसके प्रयोग से शिक्षण में एकाग्रता अपने आप आ जाती है और कक्षागत अनुशासन की समस्या अपने आप हल हो जाती है। तो दोस्तों आप उनसे कहेंगे कि चलिए बताइए यह कौन सा वर्ड है, यह कौन सा वर्ड है, यह क्या लिखा हुआ है, तो वह सभी जो है उस आपकी तरफ देखेंगे और सक्रिय रहेंगे और सीखेंगे। मैं कौन तथा रॉबर्ट्स के शब्दों में है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा छात्रों के एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्यवस्तु को सरल और रुचिकर और तथा प्रभावशाली बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है शिक्षण अधिगम सामग्री हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगी है। अब देखिए गतिविधि 2 है, जैसे दिशा ज्ञान देने के लिए आप कक्षा के छात्रों का प्रयोग कैसे करेंगे। अवलोकन की बिंदु है कि शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाशीलता बनी रहती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सीखने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है और दोस्तों सीख लेते हैं, प्राप्त स्थायी ज्ञान होता है, बच्चों में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना बढ़ जाती है, कक्षा नियोजन की प्रक्रिया सरल हो जाती है, बच्चों को एक दूसरे से विचार विमर्श का अवसर मिलता है, कक्षा में नियमित उपस्थिति बढ़ जाती है। यदि आप इस प्रकार के उनसे क्रियाकलाप कराएंगे कि चलिए इस प्रकार से जो है गोली बनाइए, इनकी गिनती करिए, तो दोस्तों कल उस जो है बच्चों की संख्या और आएगी। जब भी बोलेंगे कि जो है सर ने हमसे ऐसा कराया था और फिर उनसे गिनवाया था, तो वह कहेंगे चलो मैं भी आज स्कूल चलता हूँ। इस प्रकार से आते आते बहुत सभी बच्चे आने लगेंगे। नए प्रवेश पाए छात्र में जल्दी घुल मिल जाते हैं, सीखने की उपलब्धि ज़्यादा होती है। अब देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, यानी कितने प्रकार की होती हैं आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री। तो देखिए शिक्षण में प्रभावकारिता बढ़ सके, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि हो सके एवं प्राप्त ज्ञान स्थायित्व हो सके प्राप्त करें तथा शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसको हम जो है TLM भी कह सकते हैं, का प्रयोग होता है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको हम कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री को TLM भी कहते हैं। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप बता सकेंगे टीचर लर्निंग मटेरियल। फिर देखिए वस्तुतः शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य और श्रव्य साधन ही हैं। इनमें से कुछ तो स्वयं निर्मित, कुछ प्रकृति प्रदत्त तथा कुछ बाजार से खरीदे हुए होते हैं। वैसे अधिकांश सामग्री का निर्माण किया जा सकता है, यानी आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। देखिए स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम के प्रकार निम्न हैं। एक है देखिए आपकी दृश्य सामग्री, जिसको आप देख सकते हैं। एक है श्रव्य सामग्री, जिसको आप सुन सकते हैं। एक है दृश्य एवं श्रव्य। तो दोस्तों आप खुद समझिए, यानी दृश्य है मतलब आप इसको देख सकेंगे, श्रव्य है आप सुन सकेंगे, दृश्य श्रव्य है यानी कि आप देखेंगे और सुनेंगे भी। तो दोस्तों समझिए पहले दृश्य और श्रव्य क्या होते हैं। तो दृश्य यानी देखने वाले कौन कौन से, देखिए दृश्य उपकरणों में केवल आंखों का उपयोग होता है। इनमें नमूने, मानचित्र, कार्टून और ग्राफ श्याम पट्ट, चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड और फ्लैशनेस बोर्ड की महत्वपूर्ण। तो इतने जो है आपके देखिए नमूने, मानचित्र, कार्टून, श्यामपट, जो चार्ट है आपका, सभी कुछ जो है दृश्य सामग्री में आता है, जो कि आप देखकर समझते हैं। फिर देखिए सुनने वाले, अगर आपसे दृश्य सामग्री पूछा जाए और श्रव्य सामग्री पूछा जाए तो इनको आप ध्यान से देखिए। श्रव्य उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनमें छात्र अपनी श्रवण इंद्रियां यानी सुनने वाली इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इन उपकरणों में जैसे देखिए रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और जो है देखिए ऑडियो, CD, कैसेट प्लेयर आदि प्रमुख हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, श्रव्य सामग्री। श्रव्य दृश्य क्या है, श्रव्य दृश्य उपकरण वे उपकरण कहलाते हैं जिनमें चक्षु, ये चक्षु क्या है दोस्तों, आपकी आंखें, उपकरण यानी कि कान, दोनों क्या होते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उपकरणों में चलचित्र और टेलीविजन, देखिए टीवी आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें भी समझ सकते हैं। देखिए अगर बात की जाए दृश्य सामग्री की, तो दृश्य सामग्री में आपका क्या क्या आएगा। देखिए दृश्य सामग्री में आपका क्या क्या आएगा, प्रतिरूप यानी मॉडल, चित्र तथा पोस्टर, श्यामपट, मायादीप, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और चित्र दर्शक, वास्तविक पदार्थ, रेखा चित्र। और श्रवण में क्या क्या आएगा, ग्रामोफोन, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला, स्टीरियो रिकॉर्डर, टेलीफोन वार्ता, मानव स्वर आदि। फिर देखिए श्रव्य और दृश्य सामग्री, दूरदर्शन, चलचित्र, क्लोज सर्किट टेलीविजन, वीडियो कैसेट, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, प्रदर्शन, रोल प्ले और ड्रामा खेल। इस प्रकार से जो है आप इसको देखेंगे और सुनेंगे। देखिए टेलीकॉन्फ्रेंस, केबल टीवी, कंप्यूटर, सैटेलाइट टीवी, वर्किंग, माइक्रो मिनी कंप्यूटर, इंटरनेट, सभी कुछ जिसको आप देखते और सुनते हैं, इसमें आपका जो है मोबाइल भी शामिल होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें देखिए हमने शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की होती है, क्या है, इसको भी समझा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो है देखिए उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो है आपका देखिए आपका जो शिक्षण अधिगम है आपका समाप्त हो जाएगा। और जो है आपका देखिए जी
आपका समाप्त हो जाएगा इसके बाद। तो दोस्तों बाल विकास शिक्षण अधिगम इसी प्रकार से जो है हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप चैनल पर जाकर सभी को एक एक करके देख सकेंगे। और दोस्तों एक वीडियो और रह गई है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा शिक्षण अधिगम सिद्धांत से। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाइए, सभी की प्लेलिस्ट आपको एक एक करके सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो आप सभी की वीडियो को देख सकेंगे, आपको अच्छे से समझाया गया है और सिखाया गया है। आप वहाँ जाकर सीखिए और समझिए। और दोस्तों वीडियो जो है मित्रों में शेयर कीजिए और आपका जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मिलते रहें और पढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और आपका समय शुभ हो। थैंक यू।